नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 के बारे में। जैसा कि अगर आप लोग भी एक न्यू स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के और आप लोग भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जान लेना होगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे जान लेना होगा कि इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी ईयर के स्टूडेंट है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए, जैसा कि हाई स्कूल, इंटर दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग किसी कास्ट से हैं जैसा कि ओबीसी, एससी या एसटी से तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। और दोस्तों आप लोगों के पास परिवार की इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट आपके पास 3 साल पुराना ना हो। इसके बाद आपकी खुद की बैंक की पासबुक होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को बता दें ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे नहीं लगता है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आपके बैंक अकाउंट पे आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो कॉलेज में फीस जमा की है बैंक के थ्रू या फिर आपने ऑफलाइन फीस जमा की तो आप लोगों को फीस की रसीद लगेगी यहाँ पे। इसके बाद आपको एनुअल नॉन डिफंडेबल अमाउंट जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा। आप लोग अपना फॉर्म को कंप्लीट फिल कीजिएगा, फॉर्म को लाग मत कीजिएगा, जांचने हेतु प्रिंट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाके चेक कराएंगे, वो वहाँ के लोग आप लोगों को नॉन डिफंडेबल अमाउंट बता देंगे। इसके बाद वो अमाउंट को आपको यहाँ पे फिल करना है और आप लोग अपना फॉर्म को लॉक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। इनरोलमेंट नंबर अगर कुछ यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेकंड ईयर में देती हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऊपर डिपेंड करता है कि इनरोलमेंट फर्स्ट ईयर में दे रही है या फिर वो सेकंड ईयर में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग केवाईसी कर सकें। इसके बाद आपके पास एक लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। आप लोगों को बता दें यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म 20/7/2021 से स्टार्ट हो गए थे और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 21/10/2021 है। बता दें जो कॉलेज में आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी कराने के बाद, फॉर्म की 2 कॉपी कराने के बाद 25/10/2021 तक आप लोग कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उस फॉर्म को करेक्शन करने की डेट है यहाँ पे 16 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2021 तक आप लोग अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको जान लेना होगा कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अपने पीसी, लैपटॉप या फिर अपने फोन पे गूगल क्रोम पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको गूगल पे टाइप करना होगा यूपी स्कॉलरशिप। आप लोग यूपी स्कॉलरशिप डालेंगे, पहले नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी scholarship.up.gov.in। वेबसाइट ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। आप लोग ये पॉपअप को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को बता दें ये जो वेबसाइट का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। ये वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन की 3 कैटेगरी ओपन होके आएंगी। पहली कैटेगरी का मतलब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग जनरल, एससी, एसटी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप लोग ये पहली कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें भी आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, ये हम आपको आगे समझाएंगे। आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे बीच वाली कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग यानी माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध एवं फारसी के छात्र छात्राएं जनरल की हो या ओबीसी से हो तो दोस्तों आप लोग इन कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। अब आप लोगों को बता दें यहाँ पे आपको 3 तरह की कैटेगरी देखने को मिलेंगी हर बॉक्स में। पहली कैटेगरी प्री मैट्रिक है, तो प्री मैट्रिक में स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे 9th और 10th वाले, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन फ्रेश, इसमें आते हैं फर्स्ट ईयर इंटर। आप लोगों को बता दें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, इसमें आते हैं यूजी
और पीजी के ऑल कोर्स ऑल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट। तो ये सारे 3 ऑप्शन तीनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए SC ST एंड जनरल वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये केवल 3 कैटेगरी के लिए ही है, बाकी OBC और माइनॉरिटी वालों के लिए ये नहीं है। तो अब आप लोगों को बता दें, हम यहाँ पे BA BSc BCom किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक अपना नया रजिस्ट्रेशन, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो हम इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को बता दें ये तीनों कैटेगरी है, इनमें फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना कॉलेज का नाम कि हमारा कॉलेज का नाम कौन से स्टेट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जाति के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना धर्म, यहाँ पे हमें अपना छात्रा का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे और आपके आधार कार्ड पे बिल्कुल सेम आपका नाम होना चाहिए। भाई बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे अपना नाम को फिल कर देना है। अगर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट या आधार कार्ड से नाम मिसमैच होता है तो आप लोग अपने आधार कार्ड पे नाम को सही करा लीजिएगा, अन्यथा आप लोग अपनी KYC आगे नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को बता दें यहाँ पे आपको अपने फादर नेम फिल करना है जैसा कि आपकी मार्कशीट पे दिया हो। यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट एवं आधार कार्ड पे मैच होनी चाहिए, बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे भी फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जेंडर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल आपने कौन सी सन में पास किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल कौन से कॉलेज से किया था, आपको उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड पे लिंक हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो, और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप लोगों को पहला अक्षर कैपिटल में बनाना है और एक स्पेशल कैरेक्टर देना है। जैसा कि मेरा नाम है अनुज, तो मैं पहला अक्षर का A कैपिटल बनाऊंगा और इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर दूंगा जैसा कि @ हैज और अंडरस्कोर या फिर एंड या फिर डॉलर का निशान, इस हिसाब से एक स्पेशल कैरेक्टर दूंगा और 1 2 3 लिख दूंगा। इसी हिसाब से यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सेम हमें कुछ इस तरह से टाइप करना है। सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपके सामने सक्सेस हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप लोग ये वाला नंबर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको उसी वेबसाइट पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे माउस का क्लिक रखना है और आप लोगों को आ जाना पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करना और सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग पासवर्ड बनाते टाइम भूल गए तो दोस्तों आप लोग यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपना फॉर्म को यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ये है यहाँ पे फ्रेश फॉर्म। और आप लोगों को बता दें यहाँ पे इतनी स्टेपें हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं तो हमारा जाके फॉर्म कंप्लीट होता है। आप लोगों को बता दें हमने रजिस्ट्रेशन सक्सेस कर लिया तो हमारे सामने 2 चेक के निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पे आवेदन पत्र भरेंगे तो हमारे सामने तीसरा भी लग जाएगा, फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ पे हम आय जाति का प्रमाणिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी लग जाएगा, आधार कार्ड का पंजीकरण करेंगे तो यहाँ पे भी लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जांचने हेतु प्रिंट करेंगे जो कि हम कॉलेज में जाके हमें चेक कराना है तो हमारा यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारा फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन होता है तो हम यहाँ से आवेदन संशोधन कर सकते हैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके। अगर हमारा फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो दोस्तों हम यहाँ से अपना फॉर्म को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 3 दिन के बाद हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ से निकलेगा। प्रिंट करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे यानी लास्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंचते हैं पहले नंबर के स्टेप पे अपना फॉर्म को फिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें 6-7 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका,
जैसा कि हम यहाँ पे अपना कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा गवर्नमेंट है प्राइवेट है। गवर्नमेंट यहाँ पे पहले वाले में जाएगा, प्राइवेट दूसरे में आएगा। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट से हैं तो हम यहाँ पे नियमित सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बीए सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ब्रांच कौन सी, तो हमारी जो ब्रांच है वो बैचलर ऑफ आर्ट होती है बीए की। यहाँ पे हमारा बीए का फर्स्ट ईयर है, ये 3 साल का होता है तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने प्रीवियस लेटर एंट्री के आधार पे लिया, अगर आपने लिया है तो यस कीजिएगा, मैंने नहीं लिया तो मैं यहाँ पे नो की करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप दिवा छात्र हैं या फिर आवासीय हैं, तो हम यहाँ पे दिवा छात्र हैं तो हम यहाँ पे दिवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है उसकी डेट हमें यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपका एडमिशन डेट है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। आपका जो फर्स्ट ईयर है तो दोस्तों आपको यहाँ पे वर्तमान वाली भी बिल्कुल सेम डेट यहाँ पे एडमिशन की टाइप करनी है। अगर आपका बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक मिल गया है तो दोस्तों आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि आप किस बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसा कि हम महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे MJPRU को फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एडमिशन इंटर के अंकों की मेरिट के आधार पे हुआ, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम अपना इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या वर्तमान में पाठ्यक्रम UPSC AKTU GCUP के नीट के माध्यम से प्रवेश हुआ, तो हमारा इसके माध्यम से नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इसे नो करेंगे। हमें यहाँ पे ये नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके इनके माध्यम से हुआ होगा तो आप यहाँ पे यस करके ये सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल हमारा कौन से सन में था वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूर्णांक को फिल करना है, यहाँ पे प्राप्तांक हमारा कितना था, यहाँ पे परसेंटेज हमारी कितनी है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हमें अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसा कि हम यूपी बोर्ड से तो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इंटर की डिटेल को फिल करना है कि हमने इंटर कौन सी सन में किया था, कितने नंबर आए थे, ये सब हमें यहाँ पे फिल करना है, कितनी परसेंट थी और कौन सा बोर्ड था। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमें आ चुके हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे हमें अपना फुल एड्रेस लिखना है। अगर जैसा कि आप लोग मोहल्ला से हैं तो आपको यहाँ पे अपने मोहल्ला कॉलोनी का नाम, अगर आप लोग विलेज से हैं तो आप लोग यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट करके अपना लिखेंगे। और नीचे वाली ऑप्शन में आपको तहसील एडन डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, जैसा कि हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना एड्रेस लिख दिया, जैसा कि मोहल्ला महादेव तहसील फरीदपुर। इस तरह से आपको भी यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पे आवासनीय एवं पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी प्रकार से विकलांग है तो आप लोग यहाँ पे इसका कारण देके उसकी परसेंटेज वगैरह फिल करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कैप्चा दिया गया बिल्कुल सेम आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, अपडेट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है कि आपका बैंक का अकाउंट किस ब्रांच में है, तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है उसी डिस्ट्रिक्ट की बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे यूपी की ही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना, जैसा कि हमने बरेली सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे कि हमारी जो ब्रांच है वो कहाँ की है। हमारा IFSC कोड है जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमें खाता संख्या अपनी फिल करनी है, जो भी हमारा अकाउंट नंबर बैंक के द्वारा रिसीव हुआ है। यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। यहाँ पे हमारे अकाउंट पे जैसा नाम दिया गया है बिल्कुल सेम हम टाइप करेंगे। कैप्चा यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करेंगे, अपडेट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वार्षिक नॉन डिफंडेबल अमाउंट को फिल करना है, जो कि हम बता दें आपको कॉलेज वाले देंगे। आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी फिल कर देना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, अपडेट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका जो कॉलेज आपको जो अमाउंट बताएगा आप लोगों को वहाँ पे फिल करना है और आपको करेक्शन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप गत विद्यालय में क्या हुआ था, आपके साथ पास हुए थे या प्रमोटेड विदाउट मार्क्स या फिर प्रमोटेड विद मार्क्स के साथ या रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, तो आप लोगों को ये अपने हिसाब से फिल करना है।
फिलहाल आप लोगों को बता दें 2021 में स्टूडेंट यहाँ पे प्रमोट हुए थे, विद नंबर मिलेंगे, तो हम यहाँ पे प्रमोट विद मार्क्स के साथ लगा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो प्रणाली थी वो वार्षिक थी और यहाँ पे हमें नंबर मिले थे, तो हम यहाँ पे प्राप्तांक लिख देते हैं कितने आए थे। यहाँ पे पूर्णांक 500 का था। यहाँ पे कॉलेज का नाम हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे कुछ इस तरह से। डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल भर चुका है। हम अगले चरण पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमें अपना एक फोटो को अपलोड करना है। फोटो हम यहाँ पे लेटेस्ट अपलोड करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हम स्टेप कंप्लीट करेंगे उन पे चेक के निशान लग के आएंगे। हमें यहाँ पे अपने फोटो वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो फोटो है वो 20 KB का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जहाँ भी फोटो है उसे सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से अपलोड वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। आप लोग चाहें तो अपना व्यू फोटो भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका फोटो जो भी होगा अपलोड हो जाएगा। फिलहाल सर्वर की वजह से या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फिर हम यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों हमारा जो यहाँ पे आय एवं जाति का प्रमाण पंजीकरण करना है, तो हम इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा आय प्रमाण पत्र का नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है, आवेदन नंबर और दूसरे में प्रमाण पत्र नंबर। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे बॉक्स वाले सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपके द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन रुक जाएगा। तो आप लोगों को बता दें अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पे बिल्कुल नया लगाइएगा, पुराना मत लगाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आय प्रमाण पत्र का सत्यापन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना आधार पंजीकरण का सत्यापन करेंगे, तो उसके वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम आधार की डेमोग्राफी करेंगे। डेमोग्राफी करने के लिए हमारे पास 3 चांस रहेंगे। अगर आप लोग ये 3 चांस कंप्लीट कर देंगे, जैसा कि इनवैलिड बायोमेट्रिक करते रहेंगे, तो आपका फॉर्म है वो यहीं पे लॉक कर दिया जाएगा। इससे आगे आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। अगर आप लोग रिन्यू स्टूडेंट है तो आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, लॉक हो जाएगा 96 घंटे तक, या हो सकता है आपका लॉक ही रहे। तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफी करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। इसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल कीजिएगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर, यहाँ पे कंफर्म आधार, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक और कैप्चा पे फिल करना है कुछ इस तरह से, और वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड नंबर तभी वेरीफाई किया जाएगा जब आपके आधार कार्ड पे बिल्कुल सेम ये नाम और बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ होगी तभी, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे इसे सबमिट करते हैं। और दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक अगली स्टेप हमारे सामने ओपन होगी, जो कि हमने यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ये वाला फिल किया है, ये मोबाइल नंबर भी हमारे आधार कार्ड पे लिंक होना चाहिए, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड पे कोई भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो हमारे उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो हमें OTP वेरिफिकेशन करना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 बार से ज़्यादा OTP भेजते हैं और हमारा यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, जैसा कि हमारे आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है वो खो गया है, हमें मालूम नहीं है, तो हम बार बार यहाँ पे ट्राई करेंगे किसी और नंबर के लिए, तो हमारा उस आधार कार्ड पे नंबर पे OTP नहीं आएगा और हमारे यहाँ पे 3 चांस पूरे हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्म है यहीं पे लॉक हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जो लिंक हो वो नंबर भी चालू हो, तभी आप लोगों को OTP रिसीव होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने यहाँ पे सारी स्टेपें कंप्लीट कर ली हैं। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे जांचने हेतु फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे और अपने कॉलेज में जाके इस फॉर्म को कंप्लीट चेक कराएंगे। चेक कराने के बाद अगर हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो हम दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे यानी संशोधन फॉर्म पे जाके अपना फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि नॉन डिफेंडेबल या फिर हमने अकाउंट नंबर है या फिर और भी कोई भी चीज़ हमने गलत डाल दी हो
तो हम उसे यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। अगर हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा तो हम फाइनली इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के 3 कार्य दिवस के बाद हम अपना फॉर्म को प्रिंट निकाल सकेंगे। जो हमारा प्रिंट निकलेगा हम वो प्रिंट को अपने कॉलेज में सबमिट करना है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी गैप है तो दोस्तों आपको यहाँ पे गैप का एफिडेविट बनवाना है तहसील के द्वारा और वो फॉर्म के साथ अटैच करके आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपने फॉर्म का प्रिंट यहाँ पे आपके सामने ले आए हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे फॉर्म का प्रिंट था। बाकी हमने ऊपर की और नीचे की सिक्योरिटी की तरफ से हमने हाइड कर रखी है, आप लोगों को नहीं दिखा सकते। फिलहाल आपके सामने जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जब आप लोग अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल आप लोग कुछ इसी तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को बता दें कि स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने में अगर आपको कोई और भी समस्या आती तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको वहाँ पे 100% रिप्लाई देंगे। फिलहाल यार इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।